नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान बजरंग दल को बैन करने की घोषणा के बाद विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि बजरंग दल प्रतिबंध की इस धमकी से डरने वाला नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य में बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि अगर कांग्रेस हिंदुओं के लिए अपने नफरत के कारण बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाती है तो उसके बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वीएचपी के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने आगे कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अदालत ने इसे गलत बताते हुए रद्द कर दिया था। इसको लेकर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने बाद में स्पष्ट किया था कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं था और कांग्रेस का मिशन था नफरत की राजनीति को रोका जाए। मोइली ने आगे कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं। कर्नाटक सरकार का बजरंग दल पर प्रतिबंध संभव नहीं है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां एक हिस्ट्री शीटर ने दारोगा को गोली मार दी है। गंभीर हालत में दारोगा को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के लिए बता दें, कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव में हिस्ट्री शीटर शंभू को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान जान बचाकर भाग रहे दारोगा सुरेंद्र को गोली लग गई। हालांकि बाद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस चौकी इंचार्ज पर गोली चलाने वाले हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस की गोली से बदमाश भी घायल हो गया। आरोपी के पास से तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। रात्रि 8:30 बजे के करीब सुरेंद्र प्रताप यादव एएसआई ये गोली लगने से घायल अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए थे। ये संज्ञान में आया था कि पतारा के शंभू कुशवाहा नाम के गैंगस्टर ने जो है उन पे गोली चला दी थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी 3:45 भोर में जो है कुरारा थाने से पुलिस जो है शंभू कुशवाहा को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाई गई है। दोनों पैर में गोली लगी हुई है। गोली अंदर है कि नहीं इसके लिए एक्सरे के लिए उनको भेज दिया गया है और गोली अगर अंदर पाई जाती है तो कल रिमांड के बाद कोर्ट में पेश। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहा श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने शुक्रवार को मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें शेयर की। चंपत राय के मुताबिक मंदिर अब दिव्य स्वरूप में दिखाई देने लगा है। मंदिर को आकार देने के लिए स्तंभों को लगाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि इन स्तंभों को आपस में जोड़ने का काम किया जा रहा है। स्तंभ लगाने के बाद मंदिर का आकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक एक पत्थरों को जोड़कर हाथ बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंदिर निर्माण के साथ परकोटे का भी निर्माण शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2023 तक भगवान राम का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। जनवरी 2024 यानी मकर संक्रांति के बाद गर्भगृह को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवती और उसके भाई से कुछ लोग मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तभी इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद में फर्म कर्मी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी हेमराज मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि दोनों हत्या आरोपियों की तलाश में जिले के एसओजी की टीम को क्राइम ब्रांच और यूनिट सर्विलांस को लगाया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल 32 बोर का पिस्टल और एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। साथ ही बाइक भी पुलिस ने बरामद की है।
कि दिनांक 8/5/2023 को मजोला थाना क्षेत्र में जो बुद्धि विहार है वहाँ पे जो गोल चक्कर है वहाँ कुछ लड़कों में आपस में झगड़ा हुआ था। उसके बाद में एक प्रेम शर्मा नाम के जो लड़का है उनको गोली मार दी गई थी और जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी में थाना मजोला क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 302 IPC के अंतर्गत। आज थाना मजोला की टीम ने और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन के द्वारा मुरादाबाद में गन्ने के खेत में संभल के हिस्ट्री शीटर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक कुंदरकी थाना क्षेत्र के मिलक बहापुर जंगल के पास हिस्ट्री शीटर नाजिम का शव बरामद हुआ है। मृतक के शरीर पर 2 गोलियां लगी हुई थी। SP देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि मृतक नाजिम पर कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। बेटी के साथ ये विदेश के कृष्णपाल तोमर के कर्मचारी मांगेराम जब वो विदेश चले गए तो यहाँ पहरेदार रखे थे और जब मेरा लड़की यहाँ घर से 3 बजे गायब हुई तो मैं उठी तो मैं सोचा कि बाहर लघु शंका गए होंगे, इसलिए मैं 2-4-5 मिनट रुक गया और रुकने के बाद मेरे औरत को कहा चल तो रे एकस घटना हुई, इस लड़की तो नहीं है, खोजे जाई। जब मैं खोजे गए तो अब इतने नहीं मिली कहीं तो इनमें किधरत आए तो वही दिन से वो जो फैक्ट्री है जो वहाँ मांगेराम रहत रही वो रूम बंद रही और वही 99-34 नंबर गाड़ी में ओकर प्रयोग करते चढ़त रहे तो वही ले लेके चले गए ना। और एक बाद में आज दिनांक 14/5/23 को करीब सुबह 7 बजे पुलिस को सूचना मिली कि बहापुर नामक गांव में एक खेत में एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। तो मौके पर जाकर देखा तो व्यक्ति मृत अवस्था में था और व्यक्ति की कमर में 2 गोलियां लगी हुई थी। उसके हाथ में एक चाकू था और एक हाथ में फोन था। उस फोन पे उसकी लगातार कॉल्स आ रही थी तो पुलिस ने कॉल रिसीव की तो वो कॉल उनकी बेटी का था। बेटी जो पुलिस की उनकी बेटी से बात हुई तो बेटी ने उन्हें बताया कि ये शाम को करीब 7 बजे 13 तारीख की शाम को करीब 7 बजे ये इनका जो मृतक है इसका ट्रक है उस पर ट्रक ड्राइवर है राजीव, ये उनके साथ निकला था और उसके बाद से इनका कोई पता नहीं था। और बाद में जब आसपास की छानबीन की गई, आसपास के घटनास्थल को देखा गया तो वहाँ पे 2-3 खेतों के स्टार्टर खुले हुए थे और स्टार्टर में से ये लोग सामान निकाल के ले गए थे स्टार्टर तो कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक ना एक दिन उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हरियाणा के रेवाड़ी में, जब पुलिस ने 28 अप्रैल को सर्राफा व्यापारी से हुए लूट के मामले का खुलासा किया। पूरे 16 दिन बाद पुलिस ने लूटकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 60 लाख के गहने भी बरामद कर लिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया और हमें पूरी तरह से संतुष्ट करा है और माल की पूरी बरामदगी दिखाई है और मैं सब पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से धन्यवाद करता हूं और अपने सराफा एसोसिएशन भाई पवन, हम किस्मत वाले हैं कि जी ये जो कामयाबी मिली है इस पुलिस प्रशासन ने जितनी मेहनत करी, शायद ही हमें लगता है कि हमारे दिन अच्छे से और ज़्यादा अच्छे आ रहे कि हमें ऐसे पुलिस अधीक्षक और भाटिया जी जैसे और CIA टीम जो हमारी इतनी मदद करके 24 घंटे, यानी कोई भी ऐसा दिन नहीं था दिनांक 28/4/2023 को शहर के शराफा बाजार रेवाड़ी में पिस्तौल के बल पर एक जूलर्स हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया आरोपी द्वारा। पुलिस अधीक्षक श्री दीपक सहारन IPS ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद सीन ऑफ क्राइम को विजिट किया। सभी जो फोरेंसिक हमारी जो टीम्स हैं वो गई और एज़ पर जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग हमारा प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए इस केस को हमने रजिस्टर किया और रजिस्टर करके इसका अनुसंधान शुरू किया। SP साहब के दिशा निर्देश में एक SIT टीम का गठन किया गया इस केस में और जिसमें हमारी जो CIA टीम
वहीं भोपाल में आयोजित जाट सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना बचपन याद आ गया। अपने बचपन की बात करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बचपन से ही मुझे जाट समाज का प्यार और आशीर्वाद मिला है। इमरजेंसी में मैं जेल में बंद था, छूट कर आया, जनता पार्टी का काम शुरू किया। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, एक घटना सुना रहा हूँ। मुझे घर से निकाल दिया गया था कि ये फिर से जेल जाएगा। मुझे घर में सहारा देने वाले जाट समाज के विक्रम सिंह जाट थे। प्रारंभ से ही बचपन से मुझे जाट समाज का प्यार और आशीर्वाद मिला है। इमरजेंसी में मैं जेल में बंद था, छूट के आया तो जनता पार्टी का काम। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी किस्मत आजमाई है। आप नेता ने दावा किया है कि निकाय चुनाव आपकी स्थिति कांग्रेस से भी अच्छी रही है। आप नेता संजय सिंह का दावा है कि यूपी में आपने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 3 सीटें और नगर पंचायत चेयरमैन की 7 सीटें जीती हैं। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक आंकड़ा जारी करने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि सभी पार्टियों ने वास्तव में किस तरीके का प्रदर्शन किया है। ये पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। उससे ज्यादा वोट मिले, उससे ज्यादा सीटें आई और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात की चर्चा शुरू हुई कि अब सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति नहीं, अब सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति होगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को इस बदलाव की शुरुआत के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि हमसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि भाई आप उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ते हैं, आपको लोग वोट तो देते नहीं। और एक मजाक भी उड़ाते थे, मैं आपको बताऊं, बड़ा बुरा भी लगता था कि भाई यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ता है, यूपी में आप लोग परेशान मत होइए, यहां अपनी ऊर्जा मत लगाइए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कर्नाटक में आए जनादेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने जो कर्नाटक में बीजेपी सरकार पर 40% भ्रष्ट सरकार का आरोप लगाया था, वो आरोप लोगों ने सच माना, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है। अब जब तक हमारी सरकार बनी रहे हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। वहीं अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कर्नाटक की जीत पर बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है और मुझे उम्मीद है कि वे अपने वादे पूरा करेंगे। तो ये बहुत बड़ी हमको कामयाबी मिली है, बड़ी बड़ी पार्टियों को नाकामी मिली है और वहाँ की आवाम ने, जनता ने मजलिस पर अपने मोहब्बत का इजहार किया है, अटूट भरोसा किया है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके भरोसे को शर्मिंदा ना होने दें, बल्कि जो हमारे लोग कामयाब हुए हैं, चाहे वो हमारे 5 चेयरमैन हो या हमारे 20 पार्षद हों या 33 नगर पालिका परिषद के काउंसलर हों या 22 नगर पंचायत के काउंसलर हों, मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, आवाम के दरमियान में रहिए, आवाम की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझिए, कमज़ोरों को अपनी आँखों में मजबूत समझिए, जो सबसे आखिर है उसको सामने लाने की कोशिश करिए। ये हमारा सियासी सफ़र चलता रहेगा, हमको हमारी मंजिलें और भी हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो मुझे यकीन है कि हम उन तमाम मंजिलों को हासिल करेंगे जो आज हमको बड़ी दूर नज़र आती हैं। मगर याद रखिए, अगर हम मेहनत करेंगे, जस्तजू करते रहेंगे तो अल्लाह। सरगुजा जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर ग्राम बिलासपुर में रहस्यमय तरीके से कई लड़कियां लापता हो रही हैं। मामला अंबिकापुर के खांडसारी उद्योग का है, जहां पर पिछले 8 से 9 सालों में आधा दर्जन से अधिक लड़कियां गायब हो गई हैं। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन उन्हें अब तक ढूंढ नहीं पाई है। मजबूरन अब पीड़ित परिवार और गांव के लोग लापता बेटियों को जिंदा या मुर्दा लाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी बताया कि इस इलाके से आधा दर्जन से अधिक लड़कियां गायब हो गई हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पास में बने खांडसारी उद्योग में काम करने आने वाले लोग दूसरे राज्यों के रहते हैं और इस फैक्ट्री में काम करने के साथ लड़कियों को बहला फुसलाकर बाहर ले जाने का काम किया जाता है। यहाँ देखिए, जैसे मधीम शाह जी का पता चला है कि 2018 में इनकी बेटी गायब हुई है, तो उस समय हम लोग अंबिकापुर से अपना घर आए थे, सर्विस थे इनके पापा, तो हम लोग मकान बनाने के लिए आना जाना करते थे, तो पता चला। लेकिन अभी फिलहाल में एक थे घोघरा की लड़की गायब हुई है और उसको शायद पुलिस पकड़ भी ली है, उसको मुलाहिजा के लिए सीतापुर भी ले जाया गया है। तो इस तरीके से 5-6 लड़कियां जो हैं गायब हुई थी। जी, मामला ये है कि चूंकि हम पूरे ग्राउंड लेवल पे, बॉटम लेवल पे घूमते हैं और महिला सशक्तिकरण पे कार्य कर रहे हैं, तो हमारे सामने इनका मदीम शाह जी की बेटी का केस संज्ञान में आया कि वो पिछले 6 वर्ष से गायब है और जब गायब हुई थी तो उसकी उम्र मात्र 13 साल की थी और वो बगल में ही एक गुड़ फैक्ट्री है, उसके 50 साल के आदमी के बरगलाने पे वो भाग के गई है। जी, और कितने मामले हैं इस गाँव में ऐसे अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली हमारे पास 4 केस आया है, लेकिन हम जैसे ही हर ग्राम पंचायत में घूम रहे हैं तो हर एक ग्राम पंचायत में 4-5 केस तो ऐसे हैं पूरे बतौली ब्लॉक में। क्या लगता है कि ये फैक्ट्री जिम्मेदार है? मुझे लगता है कि ये फैक्ट्री जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोग बात कर रहे हैं गाड़ी नंबर को लेके, फिर पुलिस भी उनको दिल्ली तक घुमा के लेके आई, फिर जैसे गुड़ फैक्ट्री में पूछने जाते हैं तो वहाँ से धमकी वगैरह मिलता है, फिर इनको मारने का धमकी के साथ साथ इनको बरगलाने की कोशिश भी की जाती है। तो अगर वो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।